सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो डियर देखिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके का और भी अपडेट जो है आपको मिल सके। ओके, और यहाँ पे जो है आपको अगला क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के का वैल्यू दिया हुआ है 3.46 इंटू एंड, है ना, एंड है यहाँ पे, इंटू है एंड 1.5 मीटर पर डे। रेस्टिंग इन दिस सॉइल इज 100 मीटर। When the flow net is developed for this soil is with 1:25 scale factor in the vertical direction। वर्टिकल डायरेक्शन में द रिड्यूज बेस लेंथ, तो बेस लेंथ जो रिड्यूज होगा डैम का वो कितना रिड्यूज होगा। तो देखो KX जो है दिया हुआ है KY, यानी ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल दिया हुआ है, और बेस जो है 100 मीटर दिया हुआ है। तो ट्रांसफॉर्म्ड हॉरिजॉन्टल डायमेंशन B इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट KY बाई KX इंटू B। तो अंडर रूट 1.5 बाई 3.46 इंटू 100 तो आ जाएगा 65.843। तो एज पर स्केल 1:25 है, तो रिड्यूस्ड बेस विड्थ जो होगा टू द स्केल 65.843 बाई 25 यानी 2.63 मीटर जो है आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लेयर ऑफ सॉइल, है ना। एक सॉइल है जिसका 1.25 मीटर लेयर है, जिसका वो पोरोसिटी दिया हुआ है 0.35 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.65, इज सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड seepage head of 1.8 meter. What depth of coarse sand would be required? क्या depth required होगा above the existing soil के to provide the factor of safety, ताकि जो factor of safety है वो 2 प्रोवाइड कर सके अगेंस्ट पाइपिंग फेल्यूर के। हमें एज्यूम कर रहे हैं कि कोर्स सैंड हैज सेम पोरोसिटी, जो कोर्स सैंड है उसका सेम पोरोसिटी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम है। डैट देयर इज नेग्लिजिबल हेड लॉस इन सैंड, और सैंड में नेग्लिजिबल हेड लॉस जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है दिया ले रहे हैं हम लोग 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये कोर्स सैंड है, और ये जो यहाँ पे जो लेयर था वो 1.25 मीटर यहाँ पे था, और ये X है। तो कोर्स सैंड का और ये लेयर है, दोनों का जो है सेम दिया गया है। तो वॉइड रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा पोरोसिटी बाई 1 माइनस पोरोसिटी, यानी 0.35 बाई 1 माइनस 0.35 इज इक्वल टू 0.538 जो है हमारा वॉइड रेशियो आ जाएगा। तो वॉइड रेशियो जब आ गया तो गामा सैचुरेटेड निकाल सकते हैं, जो कि गामा सबमर्ज्ड से निकलेगा, बट पहले गामा सबमर्ज्ड हम लोग निकालते हैं। तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू G माइनस 1 बाई 1 प्लस E इंटू गामा W इज इक्वल टू 2.65 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.538 इन का होल इंटू 9.81। तो गामा सबमर्ज्ड आ जाएगा 10.53 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है बॉयंट वेट डिवाइडेड बाई सीपेज फोर्स। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 जो है हमें दिया हुआ है, तो 2 ले लेंगे, और बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू एक्स इंटू 10.52 डिवाइडेड बाई 1.85 गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2.75 मीटर, जो कि एडिशनल डेप्थ होगा कोर्स सैंड, जो कि हमें रिक्वायर्ड है ना। ये हमारा जो है आंसर हो गया, यही जो है हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है द प्रोपोज डैम, एक डैम दिया गया है, मैंने प्रोपोज किया गया है, ये इसका जो है फिगर है। ये एक डैम प्रोपोज किया गया 90 मीटर लॉन्ग, कितना है 90 मीटर लॉन्ग है,
एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड जो है वो दिया गया है 0.0013 mm पर सेकेंड। क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर का क्वांटिटी बताना किसमें, मीटर क्यूब में। डेट विल बी लॉस्ट पर डे बाई सीपेज, सीपेज के थ्रू कितना पानी जो है लॉस होगा वो बताना है। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है। तो ये आपका फिगर दिए गए हैं, फिगर जो है आपका क्वेश्चंस में ही जो है दिया गया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये आप देख पाओगे, पूरा डायमेंशन के साथ आपको दिया गया है। ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये फ्लो लाइंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है 1.2 है और ये 9.6 मीटर है और यहाँ पे 0.6 है। ये जो हेड लॉस है ये 9 मीटर हो जाएगा और ये जो विड्थ है एक तरीके से कह सकते हो ये 8.5 है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है 1.2 मीटर, ये जो है 0.6 मीटर का है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है या विड्थ है कह सकते हैं इम्परवियस लेयर तक वो है 12.5। तो के का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.0013 mm पर सेकेंड। इसको मीटर पर डे में चेंज करेंगे तो 0.1123 मीटर पर डे आ जाएगा। हेड लॉस जो है 9 मीटर आ गया, जो फ्लो चैनल है वो 5 है, इक्विपोटेंशियल लाइन जो है 8 है। तो Q इज इक्वल टू KHL NF बाई ND इज इक्वल टू 0.1123 इंटू 9 इंटू 5/8 इज इक्वल टू 0.6318 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर जो है आपका आ जाएगा Q। तो टोटल डिस्चार्ज, टोटल सीपेज लॉस Q इज इक्वल टू स्मॉल q इंटू लेंथ ऑफ डैम। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6318 इंटू 90 यानी 56.8862 मीटर क्यूब पर डे जो है ये आपका जो है इतना, यानी 56.8 यानी अप्रोक्सीमेटली आप बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो 57 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ लेयर ऑफ क्ले ऑफ थिकनेस 12.5 मीटर। एक क्ले लेयर है जिसका थिकनेस जो है 12.5 मीटर है, इज अंडर ड्रेन बाई सैंड, सैंड के अंदर जो है अंडर ड्रेन हो रहा है। गामा सैचुरेटेड जो है क्ले का 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। व्हेन द डेप्थ ऑफ एन ओपन ट्रेंच, एक गड्ढा खोदा गया जिसमें से एक्सकैवेट किया गया क्ले को ताकि रीच 8 मीटर द बॉटम ऑफ क्रैक्ड, जहाँ पे क्रैक हो रहा है वहाँ पे जो है पहुँचा जा सके, और वाटर इंटरिंग द ट्रेंच फ्रॉम विलो, विलो से द हाइट टू विच वाटर वुड हैव राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ सैंड इन द बोर होल, है ना, बोर होल में टॉप पे पहुंच सके, इफ इट वाज ड्रिल्ड इनटू सैंड प्रियर टू द एक्सकैवेशन इज। तो कितना हाइट तक जो है किया जाए ताकि वो हो सके, मतलब ऊपर आ जाए, पानी टॉप पे आ जाए, ये जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये आपका फिगर है, ये 8 मीटर जो है गड्ढा खोदा गया। पहले जो है वाटर टेबल मान लो कि यहाँ पे था, सपोज डैट जब खोदे तो ये पानी जो है धीरे 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 बोरहोल के थ्रू रिस कर यहाँ पे आ गया, टॉप पे पहुँच गया। तो ये जो एक एक्स का जो वैल्यू है ये जो है आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो फॉर क्विक सैंड कंडीशन के लिए जो है बॉइंट फोर्स या बॉइंट वेट इज इक्वल टू सीपेज फोर्स होता है। तो 4.5 गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू एक्स माइनस 4.5 इंटू गामा डब्लू। तो गामा सबमर्ज जो है दिया गया है 18.5 माइनस 10 इंटू 4.5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4.5 इंटू 10। तो एक्स इज इक्वल टू जो है यहाँ पे वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 38 माइनस 25 प्लस 45/10 इज इक्वल टू 8.325 मीटर जो है आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये आई होप कि ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपका कमेंट ही डियर हमारे लिए वैल्यूएबल है। आप कमेंट करोगे तो हमें एग्जैक्टली जो है समझ में आएगा कि आप चाहते क्या हो। कमेंट ही नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप क्या चाहते हो। और डियर इसका अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। द नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड
हेड ड्रॉप्स इज 4 and 12, है ना, 4 और 12 है फ्लो चैनल्स और हेड ड्रॉप्स। इफ द डिफरेंस इन द अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल्स का जो हेड है डिफरेंस है वो 3 मीटर का है, 3 मीटर है। व्हाट इज द डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ ऑफ द सीट पाइल, है ना, तो डिस्चार्ज क्या होगा इफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है आपका 0.1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो NF इज इक्वल टू 4, ND इज इक्वल टू 12, हेड लॉस इज इक्वल टू 3 मीटर, K इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ ऑफ सीट पाइल वॉल जो है Q इज इक्वल टू आ जाएगा KH NF बाई ND इज इक्वल टू 0.1 इंटू 3 इंटू 4/12, यानी Q इज इक्वल टू 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ होमोजीनियस एन आइसोट्रॉपिक अर्थन डैम है विच इज 20 मीटर हाई, 20 मीटर ऊपर है, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए इम्परमिएबल फाउंडेशन के ऊपर बनाया जा रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ soil used for the construction of dam in the horizontal and vertical direction, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो जिस सॉइल का यूज करके बनाया जा रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वर्टिकल दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। वाटर लेवल ऑन द रिजर्वायर पे जो वाटर लेवल है साइड इज एट 18 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द डैम, बेस के जो डैम है उस पे। डाउनवर्ड साइड इज ड्राई है, डाउनवर्ड साइड में जो है सूखा है और एक तरफ वेटेड है। इट इज सीन दैट, हम लोग देखते हैं कि देयर आर 4 फ्लो चैनल, यहाँ पे 4 फ्लो चैनल्स है और 18 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है। इन्हें स्क्वायर फ्लो नेट ड्रॉ किया जा रहा है इस ट्रांसफॉर्म्ड डैम सेक्शन पे। तो एस्टिमेट करना है क्वांटिटी ऑफ सीपेज पर यूनिट लेंथ इन मीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू द डैम कितना होगा, ये जो है आपको एस्टिमेट करना है। तो ये आपका गिवन डाटा जो है यहाँ तक दिया हुआ है ना, ये गिवन है। ये मान लो डैम है, हाइट जो है 18 मीटर है, इधर ड्राई है, ये इम्परमिएबल पे बनाया गया है और टोटल हाइट जो है ये 20 मीटर का है। यहाँ पे वाटर टेबल जो है प्रेजेंट है। तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा √KX इंटू KY इज इक्वल टू √4.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 2.77 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो सीपेज पर यूनिट लेंथ Q इज इक्वल टू KH NF बाई ND, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 2.77 इंटू 10⁻⁸ इंटू 18 गुने 4.18, तो आ जाएगा 11.08 इंटू 10⁻⁸ मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो वर्टिकल स्ट्रेसेस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन इलास्टिक हाफ स्पेस, एक हाफ स्पेस है जिसपे जो है अप्लाई किया जा रहा है कंसंट्रेटेड लोड कितना, तो 500 किलो न्यूटन। द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेस एट डेप्थ 2 मीटर एंड 4 मीटर पे अलोंग द पॉइंट ऑफ लोडिंग, है ना, जो पॉइंट ऑफ लोडिंग है उसमें, तो एज पर वेसिक्यूज थ्योरी वुड बी, कितना होगा रेशियो जो है निकालना है, दो जो इंक्रीमेंट होगा। तो देखो बेसिक्यूज थ्योरी कहता है कि 3q/2πz² इंटू 1/1 प्लस r/z का होल स्क्वायर का होल पावर 5/2। तो अगर r इज इक्वल टू हम लोग 0 लेकर चलते हैं तो q1 इज इक्वल टू 3q/2πz² हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि q1 इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा z1² के। सो q1/q2 इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि एक 2 है एक 4 है ना। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
इसको हम लोग लिखेंगे Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू Z2 बाई Z1 का स्क्वायर। तो 4/2 का स्क्वायर, तो ये 2 कट जाएगा यानी 4 आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन पर मीटर जो है एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड है, इज एक्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस पे लग रहा है, बेस्ड ऑन Boussinesq theories, the ratio of vertical stress at the depth 2 meter to that of 4 meter right below the line of loading is, है ना, कितना होगा ये जो है आपको बताना है। तो अगेन ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड वर्टिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 स्मॉल क्यू बाई गम पाई जेड का इंटू 1/1 प्लस एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर के पावर -2। तो वर्टिकली विलो लाइन लोड x इज इक्वल टू 0 अगर लेकर चलते हैं तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 2q बाई पाई जेड। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा जेड इज इक्वल टू Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है वर्टिकल स्ट्रेस या द वर्टिकल स्ट्रेस एट सेम डेप्थ या कुछ डेप्थ पे बिलो द कॉर्नर ऑफ 2 मीटर इंटू 3 मीटर रेक्टेंगुलर फुटिंग है ड्यू टू सर्टेन लोड इंटेंसिटी, कुछ सर्टेन लोड इंटेंसिटी है जो कि 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है। What will be the vertical stress in kilonewton per meter square below the center of 4 meter into 6 meter rectangular footing at the same depth and same load intensity पे? ठीक है, तो यहाँ पे vertical stress at the center of rectangular footing पे बात किया जाए तो है vertical stress at the center of part 1 2 into 3 का होल इंटू 4। देखो, एक ये पूरा पार्ट है, ये मान लो 6 मीटर का है और ये जो है आपका 4 मीटर का है। तो 4 भाग में अगर बांट दिए तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो पार्ट 1 हो गया 3 मीटर का और 2 मीटर का। तो वर्टिकल स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ पार्ट 1, मतलब पार्ट 1 के सेंटर में लग रहा है, तो 100 गुने 4 यानी 400 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो डियर, इस तरीके से इजी है क्वेश्चंस बनाना। देखो बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो बनना आसान हो जाएगा। बस 1 बाय 1 आप बनाना स्टार्ट कर दो यार, बहुत इजी है बना पाना, एकदम इजीली आप जो है इसे बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एक चीज, अगर इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप जो है डाउनलोड कर पाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि इस तरीके का और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।